हेलो एंड वेलकम टू गोल्ड क्लासेस। माय नेम इज डॉक्टर रविंद्र और आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। ये कम्युनिकेशन स्किल 2 का दूसरा वीडियो होने वाला है। पहले वीडियो में मैंने आपको सिलेबस के बारे में चीजें समझाई थी, तो सिलेबस को आप लोग जरूर नोट्स बना लें, उसको सबसे पहले लिख लीजिएगा। एंड दिस इज गोइंग टू बी द डे 1 और डे 1 में हम लोग अब पहले यूनिट का पहला लेसन शुरू करेंगे। 1 बाय 1 सारी चीजों को पढ़ेंगे। आप लोगों को चैनल के साथ बने रहना है, अंत तक एग्जाम के डेट तक सारी चीजों को समझना है। उम्मीद करता हूं कि आप पहला वीडियो जरूर देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट से जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, उसको देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रेपोजिशन चैप्टर है ये फर्स्ट चैप्टर होने वाला है। ये परीक्षा में आपको 4 नंबर का लेकर के एग्जाम में ये आएगा और इसमें ये क्वेश्चन जो होगा ना, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, फिल इन द ब्लैंक। तो ध्यान रखिएगा, खाली स्थान भरने वाला क्वेश्चन होगा, तो इसलिए थ्योरी पोर्शन आपको बस समझना है, तभी आप उस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रेपोजिशंस होते क्या हैं। गाइस मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रेपोजिशन वर्ड है 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि प्री प्लस पोजीशन, ये ऐसे शब्द होते हैं जिनकी पोजीशन हमेशा वाक्य के अंदर नाउन या प्रोनाउन के पहले होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। रेयर केसेस में 1-3% केसेस में ये लास्ट में आता है, जैसे व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, वेयर आर यू फ्रॉम, ऐसे वाक्यों में अंत में आ रहा है। देखो इसकी पोजीशन हमेशा प्री होती है नाउन या प्रोनाउन के। ये अब देखो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड, यहाँ पे लिखा गया प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज, जो यह दिखाता है, द रिलेशनशिप, जो संबंध को दिखाता है, बिटवीन द नाउन एंड अ प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स। मतलब नाउन और प्रोनाउन जो है इसका संबंध उन अदर वर्ड से इन अ सेंटेंस, एक वाक्य में प्रयुक्त नाउन प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों से प्रकट करता है। कौन? प्रेपोजिशन। इसका देखो लिखा गया कि प्रेपोजिशंस आर यूजुअली, प्रेपोजिशंस अक्सर रखे जाते हैं प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, ये हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले रखे जाते हैं। टू इंडिकेट, व्यक्त करने के लिए, द पोजीशन, डायरेक्शन और द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट, किसी भी कार्य के समय को, दिशा को, ये सब बताने के लिए ये शब्द प्रयुक्त होते हैं। जैसे ध्यान से समझिएगा, इसका नोट जरूर बना लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में दे दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड करके नोट्स भी बनाइए। हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में टच में रहिए ताकि चीजों को मैं ऐसे करके आपको बताता रहूंगा। चलिए, वे शब्द या शब्दों के समूह जो किसी संज्ञा या सर्वनाम और वाक्य के दूसरे भाग के बीच के संबंध को दर्शाते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। उसी का मैंने हिंदी ट्रांसलेशन रख दिया है क्योंकि कुछ छात्रों की हिंदी समझ के लिए सही रहती है। आमतौर पर इन्हें किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे लिखा गया है आमतौर पर, 100% हमेशा नहीं, मतलब आमतौर पर, साधारणतया इनको पहले प्रयोग करते हैं। कुछ स्थिति ऐसी हैं जिसमें हम उसे अंत में भी लाते हैं, जैसे मैंने बताया था अभी आपको, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हो। देखो कुछ उदाहरण के तौर पे अगर आप देखोगे तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव सम एग्जाम्पल्स ओवर हियर। देखो इन, ऑन, एट, टू, विद, बाय, फ्रॉम, फॉर, अबाउट और ऑफ, ये सब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो प्रेपोजिशंस के एग्जाम्पल होते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स को शब्दों में मत लेकर के चलिए, क्योंकि शब्दों में जो एग्जाम्पल है वो किसी दो पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम कर सकते हैं। जैसे इन जो है ना, अभी एडवर्ब ऑफ प्लेस भी हो सकता है, लेकिन इसीलिए मैं इसको वाक्य के अंदर दिखाना चाहता हूं। वाक्य के अंदर जब देखोगे तो ये प्रेपोजिशन श्योर है। जैसे कि दिस बुक इज ऑन द टेबल, ये जो बुक है ना ये टेबल पर है, तो यहाँ पे आपको ऑन जो दिख रहा है ना, मैंने अंडरलाइन किया, रेड रखा, ये क्या है? प्रेपोजिशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हो कि ये नाउन के पहले आया हुआ है। कहां पर? नाउन के पहले। और ये क्या है भाई? ऑन है ना, तो ऑन यहाँ पर क्या है? प्रेपोजिशन है। अभी इसको हटा के वाक्य को पढ़ो, द बुक इज द टेबल, कभी किताब कभी टेबल हो सकता है? नहीं, ऑन के बिना ये वाक्य मीनिंगलेस हो जा रहा है। ये स्थिति, डायरेक्शन, संबंध बताने का काम कर रहा है। द टेबल से इन शब्दों का एक संबंध जोड़ रहा है। कौन? ऑन। इसलिए ये क्या है? प्रेपोजिशन। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ आ रही होंगी। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल वंस मोर, एक बार और एग्जाम्पल देखो। शी वेंट टू द पार्क,
मतलब कि वह पार्क में गई ना, पार्क की दिशा में गई है, तो यहाँ पे टू गति की दिशा के लिए यूज हुआ है। देख रहे हो ना, किधर गई, तो मतलब गति की दिशा यहाँ पर पार्क की तरफ है, वह पार्क की तरफ गई, पार्क को गई। तो यहाँ पे ध्यान रखो कि टू क्या है, इज गोइंग टू बी प्रेपोजिशन। दैट्स इजी गाइज, प्लीज कीप इन माइंड। अगर आप गोल्ड क्लासेस से जुड़े हैं तो आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे एंड से पढ़ाई जाएंगी। आपको इसका नोट्स बनाना है। यू हैव टू स्टे इन टच, स्टे कनेक्टेड, इवन इफ एक आध दिन वीडियो का गैप भी होता है तो प्लीज डोंट माइंड। सारी चीजें मैं जिम्मेदारी लेकर के समझाने वाला हूं आपको। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल हियर। यहाँ पे देखो क्या दिया गया है कि द मीटिंग इज एट 2 PM। मीटिंग क्या है भाई, 2 बजे है। तो यहाँ पे समय बताया गया है एट की मदद से। ओके, आई एम गोइंग टू द स्टोर, यहाँ पे स्टोर की तरफ जा रहे हो, गति की दिशा है। विद माई फ्रेंड, किसके साथ भाई, अपने फ्रेंड के साथ। आई एम गोइंग टू द स्टोर विद माई फ्रेंड। तो ये सब चीजें क्या है कि दीज आर प्रेपोजिशंस, इनको ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज बहुत जरूरी है आपको ध्यान में रखना कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, उसके लिए मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लाया हूं। और ये एग्जाम्पल देखो ध्यान से, चीजें समझ लो। ये बीटी के जून 2022 लास्ट ईयर इसको पूछा गया क्वेश्चन है ये। मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, जितने एग्जाम्पल्स कराए जाएंगे उसको आप लोग सॉल्व करिएगा। एग्जाम क्वेश्चंस को जानना बहुत जरूरी है। 4 नंबर का एक बार फिर से बता दूं, क्वेश्चन आएगा, 4 प्रश्न होंगे, आपको खाली स्थान भरना होगा। जैसे यहाँ पे दिया है बी अवेयर, जैसे बी वेयर जो होता है मतलब सावधान हिंदी में अर्थ होता है। बी वेयर के साथ हमेशा ऑफ लगाते हैं ना, तो अक्सर आप देखते हो कि घर के सामने लोग लगा देते हैं बी अवेयर ऑफ किड्स, बी वेयर ऑफ किड्स मतलब सॉरी डॉग्स, तो वहां पे लिखवाते हैं क्या कि कुत्तों से सावधान। तो बी वेयर ऑफ हमेशा लगाते हैं। हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक चीजें यहाँ पर आती है, जहां कहीं भी तुम्हें बी वेयर मिलता है वहां पे आपको कुछ नहीं ऑफ लिखना है। क्या लिखना है, ऑफ लिखना है। और यहाँ पे आंसर मैंने ऑफ यहाँ पे दे रखा है गाइज, ये ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये बीटी का क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको मैंने पहले कवर किया है, फिर कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे दिस रिवर अबाउंड्स, जैसे किसी चीज में अधिकता हो, भरा हुआ हो, प्रचुरता हो, तो दिस रिवर अबाउंड्स मतलब इसमें क्या है कि इस नदी में क्या है ना, मछलियां हैं, तो बोलेंगे दिस रिवर अबाउंड्स। यहाँ पे विथ लगाते हैं, विथ फिश ना, यहाँ पे आपको यहाँ पे फिश के साथ विथ अथवा इन दोनों लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रोनाउन है ये दोनों के लिए सुटेबल है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। जो लड़का अगर विथ लिखेगा वो ज्यादा सही है। इन अगर आपके ऑब्जेक्टिव ऑप्शन में अगर इन रहे और कोई ऑप्शन ना रहे तो इनको भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सी बिलोंग्स, आपको पता है कि बिलोंग एक ऐसा शब्द है ना जिसके साथ हमेशा टू लगता है। क्या लगता है, टू। ये मतलब मैं बोलूं कि वह जौनपुर की है, मतलब वह गोरखपुर की रहने वाली है, गोरखपुर से संबंध रखती है। तो यहाँ पे क्या है कि टू लगाना पड़ता है, हमेशा बिलोंग के साथ टू लगता है। प्रीपोजिशंस को आप लोग अच्छे से समझे। जो भी डाउट आ रहा है हमको जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, क्योंकि दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन कंप्लीट दिस कोर्स free of cost. You will get all videos from my side. Being a coach of yours, it is my responsibility, it is my humble attempt to teach you all what I have in my mind. तो मैं चीज़ों को समझाऊंगा, प्लीज डोंट वरी। इंग्लिश इज ईजी बट यू थिंक कि ये कठिन है ना। आई विल मेक इट easy for you. Please stay connected and have trust in gold classes. Okay, so please come up and see the next one we have. So we have the next example. She wakes up. सी वेक्स अप मतलब वह सुबह उठती है कितने बजे भाई, 5 बजे। तो सी वेक्स अप हमेशा समय के साथ ये नोट करके रख लो, एट लगाना है। सी वेक्स अप एट 5 o'clock, कितने बजे उठती है भाई, सी वेक्स अप एट 5 o'clock। मॉर्निंग के साथ आप इन लगाएंगे, सी वेक्स अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे दोनों एग्जांपल्स मैंने आंसर में लिख रखे हैं, एट और इन यहाँ पे दोनों यूज करना है। ओके, अगर एक ही प्रश्न में 2 प्रीपोजिशन पूछ लिया तो दोनों मिला करके 1 नंबर का होगा, यानी कि हाफ मार्क्स का दोनों होगा ना, हाफ मार्क का 1, हाफ मार्क का 1, तो दोनों मिलाकर 1 नंबर हुआ ना। देखो नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा देखो, जो लास्ट है, माय फ्रेंड विल कम। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि दिनों के नाम मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे, बी इट एनीवन, कोई भी हो, आपको हमेशा वहां पे ऑन लगाना है। तो इसका मतलब ये आएगा कि माय फ्रेंड विल कम ऑन मंडे,
मेरा फ्रेंड कब आएगा भाई, सोमवार को आएगा। यहाँ पे ऑन जो है ना देखो को का अर्थ दे रहा है। ज्यादातर आप लोगों को ऑन का मतलब पर होता है, लेकिन यहाँ पे को का अर्थ आएगा, मतलब कि वह सोमवार को आएगा। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आप लोग जरूर वीडियो 1 देखिएगा, इसका सिलेबस रिव्यू, उसको पहले अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, पूरा सिलेबस यूनिट 1, 2, 3। फिर हमारे पास आता है पहला वीडियो, मैंने आज को ये दिया है आपको प्रीपोजिशन का पहला वीडियो। प्रीपोजिशन पे ये लेक्चर 1 है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। फिर मैं आपको 1 बाय 1 सारे चैप्टर कवर करता हूं। अब आने वाले वीडियोस में मैं आपको प्रीपोजिशन का कौन सा प्रयोग कहाँ करते हैं, एट कहाँ लगाते हैं, इन कहाँ लगाते हैं, ये सब चीजें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करके समझाने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर चुके होंगे। प्लीज डू इट फॉर मी सो दैट दिस वीडियो कैन रीच टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और सबको इसका बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।